हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले बोर्ड्स 2025 के बारे में। तो भाई अब जैसे ही आप लोग क्लास 12 के अंदर आ चुके हो, क्लास 12 के अंदर आके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर चुके हो, और इवन अगर आपने प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया है तो अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरू करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना और प्रिपरेशन कैसे करनी है, आज ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने जो बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा हो क्लास 2025 बोर्ड्स के लिए, उस बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए और ये ना हो उसको बाद में जाके पछतावा करना पड़े भी मैं फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। क्योंकि आप लोग जानते हो फिजिक्स एज कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। इसकी प्रिपरेशन करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो बस फटाफट से सबको शेयर कर देना और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे सबसे एंड तक वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना ताकि सबकी फिजिक्स प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। कुछ एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है जब फिजिक्स की प्रिपरेशन करता है। जब वो पूरा साल प्रिपरेशन करता है तो वो मिस्टेक को लेके चलता है और एंड में जाके उसको ऐसा लगता है अगर मैंने इस चीज को सुधार लिया होता तो काश मेरी प्रिपरेशन काफी बेटर हो सकती थी। तो यार उन मिस्टेक्स को हम स्टार्टिंग से ही अवॉइड करके चलेंगे। अगर उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके चलोगे यार आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी और आपके 90, 95 और 95 प्लस ये नंबर स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है, वो टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं यार फिजिक्स को जो डिवाइड किया गया, मतलब यूनिट वाइज कैसे डिवाइड किया गया, कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट आने वाली है और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात कर लो यार आपका 2024-25 का जो ये पैटर्न है उसकी बात कर रहा हूं। और आपका 3 मार्क्स का एग्जाम, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। 70 मार्क्स वो कैरी कर रहा होगा। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर का होगा तो वो भी वीडियो बना दी जाएगी। और उसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हो भी टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाए भी कितने टाइम में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, मतलब हाफ ईयरली के लिए हमारे को कहां तक प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए भी वीडियो कहोगे तो टाइम टेबल की वीडियो भी बना दी जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक टाइम टेबल बना के दिया जाएगा। क्योंकि मैं एक काइंड ऑफ बहुत सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑफलाइन के अंदर बच्चों के जब सितंबर एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, जो भी उनके एग्जाम होते हैं, उनके एग्जाम के अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसको टाइमली कैसे कंप्लीट करवाया जाता है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, सभी चीजों के साथ। तो उसका एक टाइमली शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कर देते हो तो। ठीक है, तो पहली बात यार, पहला यूनिट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर नंबर ऑफ पीरियड्स इन्होंने बोल रखे 26 लेक्चर में इसके अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 2 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और अगर बात करूं साथ में यूनिट 2 आ रहा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं यूनिट 2 के साथ बात करूं तो ये हमारा टोटल वेटेज कैरी करता है 16 मार्क्स का। मतलब आपके पहले 3 चैप्टर 16 मार्क्स कैरी करते हैं और ये 16 मार्क्स इक्वली डिवाइड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 का हो रहा हो, बाकी एक चैप्टर 3 मार्क्स का हो रहा हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर लगभग आपके नंबर ऑफ पीरियड्स 25 हो गए और इसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद हमारा यूनिट 4 है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट होगा। ये टोटल 4 चैप्टर कैरी करते हैं आपके 17 मार्क्स। और आपको बता दूं यार ये जो 17 मार्क्स है इसके अंदर 4 चैप्टर आ रहे हैं। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना, मैग्नेट की प्रॉपर्टी स्टडी करना। और आपने देखा होगा यार अगर मैं एनालाइज करूं ना 2024 के अंदर जो बोर्ड जो है उस 2024 के बोर्ड्स के अंदर से मैग्नेटिज्म और मैटर में से कुछ सेट में तो क्वेश्चन ही नहीं आया। और अगर कुछ सेट में क्वेश्चन आया तो 2 मार्कर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया। और आपको जैसी अभी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, मतलब एमसीक्यू उतने ही रहने वाले लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके केस स्टडी क्वेश्चन, ये इनका नंबर इंक्रीज किया जा रहा है। और आपके जो काइंड ऑफ डेरिवेशंस वगैरह है ना उसका पोर्शन कम कर रहे हैं। तो मतलब मेन फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, कंसेप्ट पे। अगर आपका कंसेप्ट पे फोकस रहता है तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, अदरवाइज आपको प्रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपके मार्क्स स्कोर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले चैप्टर्स की बात करता हूं। द नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है, मतलब एक ऐसी यूनिट है जो काफी स्कोरिंग है। आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स मिला के आपकी टोटल 18 मार्क्स की है। अगर मैं पकड़ के चल रहा हूं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सिमम 3 नंबर का होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सिमम 3 नंबर का, ये 2 मार्क का भी हो सकता है। मतलब आपकी ऑप्टिक्स 15 से 16 नंबर की है। एक अकेला यूनिट 15 नंबर का, मतलब आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 15 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये टोटल मिला के आपके 12 मार्क्स के होने वाले हैं। आखिरी चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज ऑफ 7 मार्क्स। इसका बेनिफिट ये आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है
ये 7 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन चैप्टर है, मतलब ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत कम है। मैं ये देख रहा हूं पिछले कई सालों से इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। इस बार भी एक 3 मार्क का मतलब 6 मार्क के जो क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे और वो टोटली थ्योरी बेस्ड थे। मतलब थ्योरी बेस्ड का मतलब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आना चाहिए और वो थ्योरेटिकल पोर्शन किस तरीके से समझाया जाएगा वो आपको इस चैनल पे भी मिलेगा। बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो हम आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे। नाउ द थिंग इज, अब बात आती है यार, अब चीजें आती हैं भी हमारे को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया और ये सिलेबस मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी होगी, या जिन बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो उनको ये सिलेबस के बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ द थिंग इज, और मैं आपको क्या बताऊं आपको किन चीजों को फोकस करना है। सबसे पहले फोकस ऑन कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक्स। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, कंसेप्ट को बेसिक से नहीं उठा रहे हो, चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो। मान लो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काइंड ऑफ पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड। आपको बता दूं हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि उसका कंसेप्ट, पहले चैप्टर का कंसेप्ट आखिरी तक यूज होगा। वहां पे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, उस कूलम्स लॉ को हम पहले से लेके आखिरी तक यूज करेंगे। तो भाई जिसका कूलम्स लॉ का कंसेप्ट वीक है, जिसको ये नहीं पता मीडियम में जाने से फोर्स बढ़ेगी या कम होगी, जिसको ये नहीं पता चार्जेस के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी या कम होगी, जिसको ये नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल क्या होता है, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, ये चीजें नहीं पता तो भाई आप लोगों के लिए दिक्कत आने वाली है। तो आपके अपने कंसेप्ट को बेसिक से उठाना है। अब बेसिक से उठाने का मतलब क्या होता है यार, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास मटेरियल है, मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने पढ़ना है। मतलब ये सारी वीडियो धीरे धीरे आती रहेंगी। इस वीक के अंदर आपको 1-2 वीडियोस और आती हुई नजर आएंगी जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारा टोटल शेड्यूल क्या होगा। वो आपके उसके वे आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतनी जल्दी वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा शेड्यूल शेयर कर देंगे पूरे साल में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बट थिंग इज, आपको वीडियो को शेयर करना होगा। जितने ज्यादा बच्चे इस पे एंगेज होंगे उतना जल्दी वीडियोस अपलोड होंगी, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है राधिका क्लासेस आपकी कितनी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद फोकस करना आपको बेसिक कंसेप्ट पे, और बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको बता दूं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एक एक लेक्चर उठा के देखो, उसके क्वेश्चन लगा के देखो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा के देखो, मतलब सॉरी टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा के देखो। अब कई बच्चे क्या होते हैं यार, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट एक साथ पढ़ देंगे, क्वेश्चन एक नहीं लगाएंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं पेपर में जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन। मान लो मैंने डाइपोल पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए, फ्लक्स पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए, गॉस थ्योरम पढ़ी उसके क्वेश्चन लगाए, और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए। ये पहले चैप्टर के नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले चैप्टर के टॉपिक्स के नाम इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। मैक्सिमम बच्चे पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो आप पीवाईक्यूज के लिए काइंड ऑफ बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, और भी बुक्स, जो भी बुक्स होंगी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। पीवाईक्यूज देखो, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मान लो यार मैंने डाइपोल पढ़ लिया, लेकिन डाइपोल के बाद उसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 2023 में भी एक डाइपोल से क्वेश्चन आया था, 2024 में भी आया था, और वो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट के थे, लेकिन उसको किस तरीके से पूछा गया ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आपको ये ध्यान रखना भी आपको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है। विदाउट एनसीईआरटी आपका काम नहीं चल सकता। अब चीजें, अच्छा एक उससे पहले बाकी बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज और लेके आया हूं। आपको पता होगा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी के नाम से। वहां आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है सीबीएसई के लिए, मतलब सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पे या आईआईटी जेईई के सब्सक्रिप्शन पे। मतलब इसमें होगा क्या, यहाँ पे आपको क्या होगा, फुल ईयर पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, और यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले। टॉप एजुकेटर्स, चाहे वो आपने फिजिक्स पढ़नी हो, चाहे वो आपने केमिस्ट्री पढ़ना हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ना हो, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये वंस इन अ ईयर जो आपका 50% डिस्काउंट होता है, इस टाइम वो 50% डिस्काउंट आपका वहां पे चल रहा है। मतलब डिस्काउंट्स अनअकैडमी पे हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अनअकैडमी पे इतना बड़ा डिस्काउंट ये वंस इन अ ईयर चलता है। ये इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है, इसके बाद शायद ये कभी डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको सारे सब्सक्रिप्शन पे। 14 अप्रैल तक ये वैलिड है। आप कोड यूज कर सकते हो आरंभ 2024। मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन आपको काइंड ऑफ 9,999 का था, वो 9,999 का, मतलब 20,000 से लगभग 10,000 पे, मतलब 50% सीधा डिस्काउंट। एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, जहां पे आप लोग फुल साल, पूरे ईयर में हर एक टॉपिक की बढ़िया से डिटेल डिस्कशन में प्रिपरेशन कर सकते हो। इन सभी चीजों के मतलब जितने भी, जहां पे आपने एनरोल करना हो ना, इन 50% डिस्काउंट को एनरोल करने के लिए जो भी लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। चाहे आपने आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे आपने सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन लेना हो, ये वाला कोड यूज करके कर लेना, और बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लेना। यार यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी
भाई आपके जो सपने हैं ना 95% वाले, वो बढ़िया तरीके से पूरे हो जाएंगे। मतलब जिनको डिटेल लेक्चर चाहिए हो, बढ़िया तरीके से डिटेल लेक्चर पूरे साल में पढ़ना हो, अपने बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना हो, जस्ट फॉलो दिस। इससे बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं होने वाला। अब 1-2 दिन की ये बात बची है इसके अंदर, डिस्काउंट के अंदर, इसके अंदर फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लो। फिर मैं बात करता हूं दोबारा से, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, उस बात के अंदर आपको पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे फोकस करना है। मैंने आपको बोला भाई आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आगे जाके इंक्रीज होने वाले, मतलब उसका वेटेज बढ़ने वाला है और एमसीक्यू पोर्शन बढ़ने वाला है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बढ़ने का मतलब आपको बढ़िया तरीके से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी यार। इन कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना आप लोग 95 के सपने को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपने 95 या 95 प्लस लेने हैं, so you need to give more focus on this case based question and MCQ practice। अब बच्चे क्या करेंगे यार, प्रिपरेशन तो शुरू कर देंगे, लेकिन प्रिपरेशन में ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएंगे, डेरिवेशन पढ़ते जाएंगे। भाई 11th क्लास डेरिवेशन के बेसिस पे पास हो सकती है, लेकिन आपकी 12th क्लास डेरिवेशन के बेसिस पे पास नहीं हो सकती। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई आपको बोल रहा हो बहुत सारी डेरिवेशन आती है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, अगर आपकी जो 2023 के अंदर डेरिवेशन थी वो सिर्फ थी 12 से 15 नंबर, और 2024 के अंदर जो डेरिवेशन थी वो थी 10 से 12 नंबर के अंदर। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो भी आप डेरिवेशन पढ़ के कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो भाई अब वो चीजें बहुत क्लियर कर दी सीबीएसई ने। भाई हम थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देने वाले, हम डेरिवेशन पोर्शन नहीं देने वाले हैं। वी आर मोर फोकसिंग ऑन केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड मोर फोकसिंग ऑन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, और यू कैन से दैट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, नॉट ऑन डेरिवेशंस। डेरिवेशन होंगी 8 से 10 नंबर की, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपको कोई भैया दीदी बोल रहे हो भाई डेरिवेशन 40 नंबर की आएंगी, तो भाई ये वहम है। अपना पेपर उठा के देख लेना पिछले साल का, डेरिवेशन की वेटेज बहुत कम है। तो अपनी प्रिपरेशन को आज ही इसी तरीके से शुरू करो कि आप लोगों का अपना माइंडसेट हो भाई आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने है, जिसके अंदर केस बेस्ड प्रैक्टिस करने, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने पढ़ना है। जितनी प्रिपरेशन करोगे उतने मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं। तो बस अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। राधिका क्लासेस से बहुत सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे। 95 की अगर मैं 95 प्लस की बात करूं तो यार इतने बच्चे हैं, मैं पूरी लिस्ट भी नहीं बना पाऊंगा भी कितने बच्चे हमारे लास्ट 3 साल में 95 प्लस लेके गए हैं। ठीक है, तो बस अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से शुरू करो और वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको वो शेड्यूल का वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।